पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की कृपा और आशीष आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक बार सभी लोगों को जय यीशु। हम बाइबल में देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 और वचन संख्या 7 में लिखा है। वचन कहता है, मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूं, क्योंकि वह मुझे रात में भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। इब्रानियों के पत्र में अध्याय 4 और वचन 12 में प्रभु कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम में पहुंचता है और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जब ईश्वर हमारे आत्मा के अंतरतम में हमारे भावों को, मन के विचारों को प्रकट कर देता है, इसके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर हमारे अंतरात्मा में बोलता है। हमारे अंतरात्मा में बोलता है क्योंकि हमारी अंतरात्मा में ही हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। हमारी अंतरात्मा को सुनने के लिए हमें एकांत में, हमें प्रार्थना में, हमें अपने अंतरात्मा के एकांत के शून्य में प्रवेश करना होगा। अपने अंतरात्मा के एकांत के शून्य में प्रवेश करने के लिए हमें अपनी जुबान और अपने सारे इंद्रियों को एकाग्र करना होगा। जब तक हम अपनी जुबान और अपने इंद्रियों को हम एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंतरात्मा में प्रभु की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हमें एकांत में ही जाना होगा। हमें हमारे आत्मा के अंतरतम के शून्य में प्रवेश करना ही होगा। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 और वचन संख्या 6 में कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हम बाइबल में यह भी देखेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 35 में प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते रहे। हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 6 और वचन 12 में देखेंगे, प्रभु यीशु बड़े सवेरे उठकर प्रभु यीशु रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु रात भर, प्रभु यीशु एकांत में, निर्जन प्रदेश में, पहाड़ी पर अपने पिता को सुनते थे। अपने पिता को सुनते थे और उनसे बातें करते थे।
इसलिए हमने प्रभु के वचन में देखा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वचन 7 में, जिसको मैं दोहराता हूं, वचन कहता है, मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूं, क्योंकि रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। ईश्वर हमारे अंतरात्मा में बोलता है। हम अपने अंतरात्मा में परमेश्वर को सुनते हैं। प्रभु यीशु अपने पिता को सुनने के लिए एकांत में, पहाड़ी प्रदेश में और निर्जन प्रदेश में वे जाते थे। रात भर पिता को सुनते, पिता में लीन रहते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु न केवल एकांत में और न केवल पहाड़ी प्रदेश पर जाके पिता को सुनते थे, लेकिन हम बाइबल में पुराने व्यवस्थान में अध्याय राजाओं के का पहला ग्रंथ अध्याय 19 में देखेंगे। जब एलिय्याह नबी जीवन में टूट गया, निराश और हताश हो गया, तब वह 40 दिन की यात्रा की और होरेब पर्वत, प्रभु की पर्वत के पास पहुंचा और उसने होरेब पर्वत में जाकर गुफा के अंदर में रात बिताई। और उस रात निर्जन पहाड़ में, उस रात को ईश्वर ने एलिय्याह नबी को पुकारा। उस एकांत में ईश्वर ने एलिय्याह नबी को पुकारा। ईश्वर ने कहा, एलिय्याह तुम यहां क्या कर रहे हो? एलिय्याह ने उत्तर दिया, मैं अपने ईश्वर के उत्साह के कारण यहां पर हूं। ईश्वर ने कहा, बाहर निकल आओ। और ईश्वर उनके सामने अपने को प्रकट किया। ईश्वर ने यह प्रकट किया कि एलिय्याह नबी के आगे प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए, चट्टानें टूट गई, लेकिन प्रभु उस प्रचंड आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, लेकिन भूकंप में परमेश्वर नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई दी, लेकिन परमेश्वर अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी और एलिय्याह नबी मंद मंद समीर की सरसराहट को सुनकर अपना चेहरा ढक लिया और उस रात के एकांत में उसने परमेश्वर को सुना। परमेश्वर की वाणी एकांत में। परमेश्वर हमारी आत्मा के अंतरतम में, हमारी आत्मा के अंतरतम के शून्य में हमसे बोलता है। हम बाइबल में यह भी देखेंगे, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 7 से लेकर 11 तक। मूसा नबी ईश्वर से आमने सामने बातें करता था। वह न केवल सिनाई पहाड़ पर प्रभु की 10 आज्ञाओं को ग्रहण किया, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार मूसा नबी शिविर से बाहर प्रभु के लिए एक तंबू का निर्माण करता है। लोगों के शिविर से बाहर एकांत में
एक तंबू का निर्माण करता है और मूसा नबी उस तंबू में प्रार्थना करने, ईश्वर से बातें करने बारंबार उस तंबू में प्रवेश करता है। हम निर्गमन ग्रंथ के इसी अध्याय के 33 अध्याय के वचन 7 से 11 तक में देखेंगे, जब जब मूसा नबी तंबू की ओर जाता था तब तब लोग अपने अपने तंबू में खड़े होकर मूसा नबी को देखते थे। और जब मूसा नबी चलकर अपने तंबू के द्वार पर प्रवेश करता था तब आकाश से बादल उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाता था। इस्राएली जब तंबू के द्वार पर उतरने वाले बादल के खंभे को देखते थे तो सब इस्राएली अपने अपने तंबू में विनम्र भाव से ईश्वर की आराधना और दंडवत कर उनकी आराधना करते थे। और ईश्वर मूसा नबी से उसी एकांत में आमने सामने एक दोस्त की तरह बातें करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब हम लोगों ने प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु हमारे अंतरात्मा में बोलता है और प्रभु के इस वचन को जो हमारी अंतरात्मा में बोलता है उसको सुनने के लिए हमको अपने अंतरात्मा में जाना होगा, हमको एकांत में प्रवेश करना होगा, हमको एकाग्र होना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कई बार अपने शिष्यों को सावधान कराया कि वे अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। प्रभु यीशु यूदस को कई बार सावधान किया कि वह अपनी अंतरात्मा को सुने, लेकिन हर बार यूदस अपनी अंतरात्मा को नहीं सुना। उन्होंने अपना ही सुना, वो जो चाहता था वही किया। हम बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 13 और वचन संख्या 12 और 13 में देखेंगे। उसके पहले देखेंगे प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोकर उन्होंने शिष्यों से कहा, वचन 13 और 14 में लिखा है, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। प्रभु अपने शिष्यों के पैर धोकर अपने शिष्यों को सावधान किया। प्रभु यीशु यूदस को भी सावधान किया कि वह अपने अंतरात्मा की सुने। जब प्रभु यीशु अंतिम ब्यालू के समय अपने शिष्यों के साथ भोजन करना चाहा, तब प्रभु यीशु यूदस को, जो प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करने वाला था, भोजन के लिए निमंत्रण दिया। और उस भोजन में प्रभु यीशु ने अपने पूज्यवर हाथों में रोटी ली, रोटी को तोड़ा और शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ,
जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। उसी भांति उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया और शिष्यों को देते हुए कहा, यह कटोरा मेरे रक्त का नूतन विधान है, जो तुम्हारे लिए और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। इस भोज के द्वारा भी प्रभु यीशु ने जूदस को सावधान किया कि वह अपनी अंतरात्मा की सुने। अंतिम बार जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी गार्डन में, गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, उस वक्त पिता को सुन रहे थे और साथ साथ जूदस की भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम पलों में उनका सोच बदल जाए। लेकिन जूदस अपने अंतरात्मा को नहीं सुना और जूदस गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए सैनिकों को लेकर के आया और प्रभु यीशु को मार डालने का चुंबन दिया। प्रभु यीशु ने कहा, जूदस, तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो। प्रभु यीशु जूदस को बार बार सावधान कराता रहा, लेकिन जूदस, उन्होंने प्रभु को नहीं सुना। जरूर जूदस प्रभु यीशु को मरवा डालने के लिए शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया। चूंकि जूदस अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना, उसके बाद जूदस को ग्लानि हुई और जूदस अपने गले में फांसी लगाकर अपनी आत्मा को शैतान के हाथ में बेच दिया। जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, तब हम दूसरों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, साथ में अपना ही जीवन हम शैतान के हाथ में बेच देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2000 साल पहले जूदस ने तो प्रभु यीशु से विश्वासघात किया था। कहीं आप भी तो जूदस की तरह प्रभु के साथ तो नहीं, लेकिन अपने परिवार के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी तो अपने बच्चों के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी तो अपनी पत्नी या पति के साथ, अपने माता पिता के द्वारा अपने माता पिता के साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो याद रखेंगे, जब हम अपनी अंतरात्मा को नहीं सुनते हैं तो हम दूसरों का जीवन जोखिम में तो डालते हैं ही, लेकिन अपनी आत्मा को भी जूदस की तरह हम शैतान के हाथ में बेच देते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना में, अपने अंतरात्मा में प्रभु को सुनना जरूरी है। अंतरात्मा में प्रभु को सुनना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु बार बार, कभी एकांत में, कभी पहाड़ी प्रदेश पर, कभी निर्जन प्रदेश में एकांत में अपने पिता को सुनते थे। हमें भी सुनने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु जिसने अपना जीवन
हमारे लिए दिया, जिसने अपना जीवन पिता को समर्पित किया, जिसने पिता को सुनता रहा, वही हमारे जीवन की रक्षा करे और हमें आशीष दे। जय यीशु।